गुड इवनिंग इंडिया। राधे राधे। माता रानी सबकी खैर करें। सलाम हिंदुस्तान को। मैं अर्चना फिर आ गई हूँ एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ। तो आप लोग स्टोरी सुनना चाहते हैं ना? अरे चाहते ही होंगे। स्टोरी अर्चना के अंदाज में क्यों नहीं सुनना चाहेंगे? तो आज की कहानी बहुत स्पेशल है और मज़ेदार भी। कहानी कुछ यूँ है। कहते हैं ना कि रिश्ते भगवान के घर से बनकर आते हैं। ये बात सच है। आप लोग भी सोचते होंगे कैसी कैसी कहानियाँ सुनाती हैं, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपने आसपास बहुत सी ऐसी या यूँ कहें इतनी मज़ेदार घटनाएं होते हुए देखी हैं कि मन करता है कि आप सबके साथ शेयर करूं। कई वर्षों पुरानी बात है। एक गुप्ता परिवार था। परिवार के मुखिया चेतन गुप्ता, नाम काल्पनिक है, बाकी सब कुछ सत्य है। चेतन गुप्ता हमारे मोहल्ले में रहा करते थे, तो परिवार से हमारी पारिवारिक मित्रता भी थी। उन दिनों गुप्ता जी अपनी इकलौती बेटी लता की शादी के लिए एक अच्छा सा घर और एक अच्छा सा वर ढूंढ रहे थे। गुप्ता जी ने बहुत रिश्ते देखे, लेकिन बात कुछ बन नहीं पाई। कभी उन्हें लड़का नहीं पसंद आता, तो कभी लड़के का परिवार, कहीं लड़के की जॉब तो कहीं उसका कारोबार। इसी तरह से बहुत से लड़के वालों को लड़की में भी खामियां नज़र आने लगीं, तो बात बन नहीं पाई। गुप्ता जी परेशान हो गए। गुप्ता जी बहुत सज्जन, सुशील व व्यवहारिक व्यक्ति थे, फिर भी बेटी के विवाह में कहीं भी सज्जनता या व्यवहार काम नहीं आ रहा था। उत्तर प्रदेश का एक जिला बहराइच है। अब बारी बहराइच जाने की थी। गुप्ता जी अपने एक मित्र के साथ रिश्ते की बात करने के लिए बहराइच गए, पर बात बनी नहीं। गुप्ता जी निराश होकर वापस आ रहे थे। बस स्टॉप पर पहुंचने से कुछ पहले वो अपने मित्र के साथ एक चाय की दुकान पर चाय पीने पहुंचे। गुप्ता जी अपने मित्र से बस यूं ही शादी के विषय में सामान्य सी बातें कर रहे थे कि अब कहाँ जाएं, कैसा रिश्ता देखें, इतने रिश्ते देख डाले हैं, कहीं बात नहीं बनी, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। उनकी ये सारी बातें दुकान पर बैठा एक व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। उसने गुप्ता जी से कहा कि मैं भूषण मिश्रा बहुत देर से आप दोनों की सारी बातें सुन रहा हूँ। यदि आप लोग मुझ पर भरोसा करें तो मैं एक परिवार को भली भांति जानता हूँ, वो भी गुप्ता हैं, भले लोग हैं। मैं वहाँ जाकर आप दोनों की बात करा सकता हूँ। लड़का भी अच्छा है और 2 वर्षों से अच्छी सरकारी नौकरी में भी है। गुप्ता जी ने सोचा कि चल के देख लेते हैं, वापस तो जाना ही है, 2 घंटे बाद ही सही। गुप्ता जी चल दिए। जब गुप्ता जी ने उस मोहल्ले में प्रवेश किया तो उन्हें लगा कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। फिर उस गली में गए जिसमें लड़के का घर था, तो उनका शक मजबूत हो गया। जैसे ही भूषण जी दरवाजे पर पहुँचे तो गुप्ता जी ने कहा कि अरे भूषण जी, मैं यहाँ 3 साल पहले आ चुका हूँ, ये बात पक्की है, ये घर मुझे याद आ रहा है। सब लोग अंदर गए, बातचीत शुरू हुई तो पता चला कि 3 साल पहले उसी लड़के को देखने के लिए गुप्ता जी आए थे। उस वक्त दोनों पक्ष तैयार नहीं थे शादी के लिए, लेकिन इस बार लड़के के पिता ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में इतने रिश्ते आए गुप्ता जी, लेकिन बात नहीं बनी। आपने भी बहुत रिश्ते देखे होंगे, लेकिन काम नहीं बना। शायद ईश्वर ने इन दोनों का विवाह अब सुनिश्चित किया है, इसीलिए 3 वर्षों पहले हम लोग बात नहीं कर पाए, रिश्ता पक्का नहीं हो पाया। तभी इन 3 वर्षों में कहीं भी हम लोगों की बात नहीं बनी और आज ईश्वर ने हमें फिर मिला दिया है। इतना सुनते ही गुप्ता जी रिश्ते के लिए तैयार हो गए और खुशी खुशी दोनों की शादी हो गई। ये बात बहुत सामान्य सी लग रही होगी आपको, लेकिन इंसान एक रिश्ते से हार के कहीं जाके बैठ जाए और अचानक सड़क पे खड़ा हुआ एक आदमी कहते चलिए मैं बात कराता हूँ, वो बात तय हो जाए, ये सामान्य बात नहीं है। ये ईश्वर का विधान है। उसको पता है किसको कहाँ कब किससे मिलाना है, किसको कहाँ जोड़ना है। ये छोटी सी घटना है, अच्छी लगी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर ज़रूरी नहीं कि अच्छी लगे, अगर ख़राब भी लगी तो ख़राब कमेंट करके बताइएगा कि अर्चना कुछ अच्छा करो। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हैव अ नाइस टाइम।